असली मित्र की पहचान धन से नहीं बल्कि कठिन परिस्थिति से होती है। जो भी आपकी कठिन परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वह आपका असली मित्र होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्य देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने की 16 तारीख तक इसी धनु राशि में ही गोचर करेंगे। वैसे तो सूर्य देव का गोचर हर महीने होता है, क्योंकि यह 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन सूर्य देव जब अग्नि तत्वीय राशि यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में गोचर करते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस समयावधि में सूर्य देव बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करने लगते हैं। इसके अलावा ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ेगी, जिसकी वजह से धनु राशि में सूर्य का गोचर करना आपके लिए कई मामलों में बहुत ही जबरदस्त कहा जा सकता है। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ जानेंगे सूर्य देव धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। सूर्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी जानेंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सूर्य देव को मुख्य रूप से आत्मा का कारक कहा गया है, लेकिन यह हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। सूर्य देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सफलता की कल्पना नहीं कर सकती। सूर्य देव ही पूरे संसार में ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, इसलिए ऊर्जा का संचार सूर्य देव के माध्यम से होता है, चाहे निर्जीव वस्तु में हो या फिर सजीव वस्तु। अगर सूर्य देव किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में पीड़ित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। मतलब आपके जीवन में संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आप मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। इसके साथ ही सूर्य देव के कमजोर होने की वजह से समाज में न तो मान सम्मान मिल पाता है, न ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा यह नेत्रजन्य पीड़ा दे देते हैं, हड्डियों से संबंधित पीड़ा दे देते हैं। इसलिए सूर्य देव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्य देव जब बलवान होंगे तो आपको जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। आपका शरीर निरोगी रहेगा, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, सरकार के साथ, पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर रहेंगे और आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का सॉल्यूशन आपके सामने सूर्य देव की कृपा से उपलब्ध रहेगा। इसलिए गोचर कुंडली और जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में तो वैसे सूर्य देव जब गोचर करते हुए आते हैं तो बलवान होते हैं, लेकिन जब जन्म कुंडली में कमजोर हैं तो कुछ विशेष उपायों के द्वारा उन्हें बलवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव का धनु राशि में गोचर करना सरकार से जुड़ करके जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समयावधि में आपके जीवन में मुख्य रूप से सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कृपा देखने को मिलेगी। सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह कहा गया है, आपकी ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे में सूर्य देव के प्रभाव से इस समय आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के नए मार्ग खुल जाएंगे। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा रहेगी, जिसकी वजह से धन आने के मार्ग खुलेंगे और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। अभी तक अगर पिता के साथ तालमेल खराब हो गया था या फिर आपके सीनियर अधिकारी, जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर आपके सीनियर अधिकारी
आपसे रुष्ट हो गए थे तो समझ लीजिए इस समयावधि में उनके साथ तालमेल बेहतर होगा, उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समयावधि में आपके जीवन में कई प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव सरकार के कारक होते हैं, इसलिए सरकारी कार्यों में तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हर परेशानी का सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। इस समयावधि में आपके जीवन में परिवार के लोगों का भी सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस समय आप धन को संचित कर पाने में कामयाब होंगे, क्योंकि कुंडली में आपकी कुंडली में सूर्य देव आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, जो संचित धन का स्थान होता है। तो ऐसे में धन संचय करने में इस समय आपको सफलता मिलेगी। जो जातक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में आपकी ससुराल पक्ष से भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं, इसलिए सूर्य के ऊपर उनकी दृष्टि का पड़ना आपके लिए समय भाग्य जागृत कराने वाला साबित होगा। यानी कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य ये दोनों मिल करके आपके भाग्य को बलवान बनाएंगे, प्रबल बनाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे तो सूर्य देव का यह जो गोचर है वह आपकी कुंडली में छठे भाव में हो रहा है, और जो भी अभी तक आपको बताया गया है वह सब कुछ आपको अपने जीवन में इन जनरली जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर स्पेशली रूप से देखा जाए तो डिपनी नॉलेज के रूप में, तो ऐसे में दोस्तों छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्य महाराज सबसे पहले तो आपको शत्रु हंता बनाएंगे। इस समय आपके शत्रु चाह करके भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही अगर आपको कोई रोग है तो इस समय सूर्य देव उस रोग से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने किसी से लोन ले रखा है कर्जा, तो समझ लीजिए उस कर्जा को चुकाने के लिए सूर्य देव आपको नए रास्ते प्राप्त करवाएंगे। इसके विपरीत ठीक अगर आप किसी से कर्जा लेना चाहते हैं, कोई लोन लेने के बारे में लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ जाइए इस समय बात बनने वाली है। द्वादश स्थान पर सूर्य देव का दृष्टि पड़ना, जो जातक विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनका सपना इस समय पूरा हो सकता है। विदेश जाने का योग बना हुआ है, चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, या फिर घूमने फिरने जाने के लिए हो, किसी न किसी चीज को लेकर के इस समय आपके लिए फॉरेन जाने का योग बना हुआ है। आपके खर्चों में थोड़ी बहुत वृद्धि होती हुई आपको महसूस होगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय आपके लाभ भाव का जो प्रभाव है वह जागृत है, जो शनिदेव बनते हैं उसके स्वामी, इसलिए शनिदेव की स्थिति बहुत ही बेहतर है। तो आपके जीवन में लाभ का तो आगमन होता रहेगा, इसलिए आपको खर्चों से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको ही सफलता मिलने का योग बना हुआ है। अस्पताल के चक्करों से आप बहुत परेशान हो चुके थे, तो समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति और सूर्य दोनों मिलकर के इस समय अस्पताल के चक्करों से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों इस समयावधि में आपके छठे भाव में जब सूर्य देव गोचर करेंगे तो यह मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सूर्य देव की विशेष कृपा इस समय उन लोगों को प्राप्त होने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप वह लोग जिस भी फील्ड में प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में उन्हें अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, चाहे धन के मामले में हो, भाग्य के मामले में हो, करियर के मामले में हो, या फिर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के मामले में। हर मामले में सूर्य देव आपको सकारात्मक परिणाम ही देने का प्रयास करेंगे। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल दीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।